ज्ञान उदधियरु ज्ञान घनो सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूज्यन भूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूज्यन भूप। बच्चे को पहले पंडाल से निकालिए तो। आदरणीय ग्रामवासी बंधुओं एवं बहनों तथा सत्संग स्थल में उपस्थित सदात्माओं, विद्या दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं भौतिक विद्या, दूसरी को कहते हैं आध्यात्मिक विद्या। भौतिक विद्या जो भौतिक विद्यालय में पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, हम लोगों के गांव में, बाजार में, शहर में जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो पढ़ाई होती है उसको भौतिक विद्या कहते हैं। चाहे वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता हो, चाहे वह मिडिल स्कूल में पढ़ाया जाता हो, चाहे वह हाई स्कूल में पढ़ाया जाता हो, चाहे वह कॉलेज में पढ़ाया जाता हो, चाहे वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता हो, चाहे वह रिसर्च सेंटर में पढ़ाया जाता हो, यह भौतिक विद्या है। अब भौतिक विद्या से क्या होता है? भौतिक जानकारी होती है, भौतिक ज्ञान होता है। अब भौतिक जानकारी होती है, भौतिक ज्ञान होता है, भौतिक उपलब्धियां होती है, भौतिक साधन प्राप्त होता है। जितने कुछ भी हम लोग देखते हैं, चाहे धरती पर, चाहे आकाश में, चाहे पानी में, सब वैज्ञानिक दिए हैं। तब वैज्ञानिक कौन विद्या पढ़ के दिए? भौतिक विद्या पढ़ के, साइंस पढ़ के। तो साइंस की पढ़ाई में पहले थ्योरी को समझा जाता है, तब प्रैक्टिकल कराया जाता है। थ्योरी जिसकी ठीक रहती है, प्रैक्टिकल उसका ठीक होता है। प्रैक्टिकल जिसका ठीक होता, आप देखते हैं, वही तो डॉक्टर बनता है, वही तो इंजीनियर बनता है। कोई वर्ल्ड फेमस, कोई एशिया फेमस, कोई कुछ। तो भाव था हमारा भौतिक विज्ञान में या साइंस में पहले थ्योरी तब प्रैक्टिकल। उसी तरह से अध्यात्म विज्ञान में, मेटा साइंस में, मेटा फिजिक्स में पहले थ्योरी को समझा जाता है और तब प्रैक्टिकल किया जाता है। अब प्रैक्टिकल करके क्या होगा? आध्यात्मिक ज्ञान होगा, आध्यात्मिक जानकारी होगी। उस जानकारी से आध्यात्मिक चीज मिलेगी और जीव को शांति मिले। आध्यात्मिक चीज है परमात्मा, अपरमात्मा। तो परमात्मा, कोई कोई परमात्मा बन गए। संत माने क्या? संत कहने का माने है वह भक्ति करते करते भगवान बन गया। और जो भगवान बन जाता है ना, तब उनके नौकर चाकर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, करोड़ करोड़, करोड़ों करोड़ों सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और भी देवी देवता, तो जिनके नौकर चाकर ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती होंगी,
और भी देवी तब देवता होंगे, उनको कोई दिक्कत होगी कभी? उनको कोई दुख होगा कभी? कभी नहीं। उनके बाल बच्चे को, उनको भी नहीं। हम कहना यह चाहते हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिक विद्यालय खुला है। सत्संग मन आध्यात्मिक विद्यालय, यहाँ आध्यात्मिक विद्या की पढ़ाई होगी। तो पढ़ाई की शर्त को आप लोग पूरा करें। गुरुदेव का उदाहरण लीजिए। गुरुदेव पहले अध्यात्म विद्या को समझने कहाँ कहाँ समझने गए, कहाँ कहाँ। जब उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे ना, तो 19-20 बरस में घर छोड़े, विद्यालय छोड़े, कहाँ कहाँ गए। किस लिए? जो बात रामायण की समझ में नहीं आती थी, उस बात को समझने के लिए साधु महात्मा को खोजते थे। जो बात बीजक की समझ में अपने से नहीं आती थी, उस बात को समझने के लिए वैसे महात्मा को खोजते थे। जो बात वेद उपनिषद की समझ में नहीं आती थी, उस बात को समझने के लिए वैसे ज्ञानी के पास गए। बहुत गए, समझते समझते क्या बोले, अब मैं अध्यात्म को इतना बढ़िया से समझ गया हूँ, मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में कोई हिला डोला नहीं सकता है। कोई हिला डोला नहीं सकता है, मेरे विश्वास को कोई हिला डोला नहीं सकता है। तो समझे तब न, समझे तब न। तो उसी तरह हम लोग भी समझें। तो पहले जब समझ लिए, तब साधन करने के लिए भीड़े, तब जाके प्रैक्टिकल में भीड़े। और कहाँ कहाँ पर धरहरा आश्रम के आगे बहुत बड़ा बगीचा था, उसको कहा जाता था खंडहर। वहां पर गुरु महाराज चारों तरफ पानी ऊंचा पर बनाए थे, छोटी खोपड़ी टीन की, उसमें ध्यान करते थे। ध्यान करने वाले को शक्ति होती है, शक्ति होती है ना, तो दुखिया सब वहां जाते हैं। यह समस्या बाबा, वह समस्या बाबा, कैसे होगा? तो बाबा दयालु होते हैं। बहुत लोग जाने लग गए और साधन में बाधा होने लग गई। तब वहां छोड़ के खोजते खोजते मनिहारी गए। वहां वीरान था, कोई नहीं, गंगा किनारे। वहां जाके ध्यान किए। वहां भी जब घेर घार होने लग गया, भक्त दौड़ने लग गए, दुखिया दौड़ने लग गए, तब कुप्पा घाट, कुप्पा घाट। मेरा मतलब है पहले विषय को समझना है, समझने के लिए सत्संग करना है, साधु का संग करना है। मैं देखता हूँ संत मत में, इस बेरा में यह पाठ, उस बेला में वह पाठ, उतने से काम नहीं चलेगा। विषय को समझिए। देखिए, एक विषय उठाता हूँ। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि आग, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। ऐसी ही बात कबीर साहब कहते हैं। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी हो से आग, कहे कबीर, कहे कबीर कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। साधु का संग क्या देगा? कहते हैं दोनों महात्मा और भी संत, हे भाइयों, हे बहनों, यदि और का संग करते हुए साधु महात्मा का भी संग कीजिएगा तो फल क्या होगा? एकाध अपराध को कौन कहे, करोड़ करोड़ अपराध खत्म हो जाएंगे। एकाध पाप को कौन कहे, करोड़ करोड़ पाप खत्म हो जाएंगे। तो पाप खत्म होंगे तो क्या होगा? अरे अभी जो हम लोगों का जीवन बीता है, सुबह मैंने थोड़ा संकेत किया था, देखते होंगे, देखते ही देखते ऐसा संजोग बन गया होगा, ऐसी परिस्थिति बन गई होगी, ऐसी घटना घट गई होगी कि आपका कोई ना कोई अमंगल हो गया होगा, अनिष्ट हो गया होगा, अशुभ हो गया होगा, कोई परेशानी लग गई होगी देखते देखते। तो ये परेशानी क्यों?
अमंगल क्यों, अनिष्ट क्यों, अशुभ क्यों? इसका कारण है पूर्व जन्म का पाप। पूर्व जन्म का पाप, वही पाप कभी दुर्घटना बन के आएगा। अब बचने का लाखों उपाय कीजिएगा, दुर्घटना हो ही जाएगी। कहते हैं लोग बचने के लिए हम क्या नहीं किए, लेकिन जो होनी थी, तो होनी किसके आधार पर? उसी पाप प्रारब्ध के आधार पर। पाप प्रारब्ध के आधार पर तो दुर्घटना हो गई, गाछ से गिर गए, टांग पे टूट गया। बहुत दुर्घटना देखबे करते हैं, ट्रक से टकरा गए, मर गए। तो दुर्घटना का कारण कोई ना कोई पाप प्रारब्ध है। और भी जो दुर्दिन देखे होंगे, दुख देखे होंगे, उनका कारण पाप प्रारब्ध है। तो मेरा मतलब है हमारे आपके जन्म जन्म के बहुत पाप हैं, उनमें से कुछ जीवन के द्वारा भोगना निश्चित हुआ है। इस जीवन के द्वारा उधर पहाड़ के जैसा ढेर उधर ले है, वो संचित पाप है। संचित पाप थोड़ा थोड़ा प्रारब्ध बनता है, जैसा प्रारब्ध बनता है वैसा जीवन मिलता है, जैसा जीवन मिलता है वैसा ही भोग मिलता है। सुअर का जीवन मिल जाएगा तो भोजन खीर पूरी तो नहीं मिलेगा। मनुष्य का जीवन तभी है, ये अलग अलग जीवन में आप देख रहे हैं अलग अलग भोजन है, अलग अलग भोजन है। किसके कारण? पाप के कारण। तो पाप के कारण इस जन्म में अभी दुर्दिन देखे हैं, और जब तक नहीं मरेंगे ना तब तक दुर्दिन आएगा। और मरने के बाद ऐसा भी पाप हमारा होगा कि नरक ले जाएगा, तो महादुख। ऐसा भी पाप होगा 84 लाख के किसी जीवन में ले जाएगा, महादुख। मनुष्य के जीवन में तो कुछ ना कुछ उपाय पत्तर भी लोग करते हैं, जितना जानते हैं, जितना समझते हैं उतना उपाय पत्तर करते हैं। मनुष्य जीवन के अलावे जिस जीवन में देखिए कोई उपाय पत्तर नहीं चलता है। तो कहते हैं संत लोग, भगवंत लोग, भाइयों आपके बहुत पाप जमा है, ना जाना वे पाप आपको नरक ले जाएंगे या 84 में ले जाएंगे। लेकिन बचने का उपाय, यदि आप साधु का संग करेंगे, यदि आप सत्संग करेंगे तो क्या होगा? वे पाप जो नरक ले जाते खत्म हो जाएंगे, वे पाप जो 84 में ले जाते खत्म हो जाएंगे, वे पाप अभी जो जीवन में दुख दे रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो जीवन में दुख देने वाले पाप खत्म हो जाएंगे। इस जीवन के बाद दुखी जीवन में ले जाने वाले पाप खत्म। पाप खत्म तो जन्म मरण खत्म, जीवन खत्म, अमंगल खत्म, अनिष्ट खत्म, अशुभ खत्म। तब कहता है एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्य याद। एक घड़ी कितना लंबा समय होता है? कहने वाले कहते हैं 45, 46, 47, 48 मिनट, इतने 48 मिनट के लगभग का 48 मिनट। अब हम लोग ले लें अपनी भाषा में 1 घंटा। 1 घंटा का साधु संग हो जाए, 1 घंटा का सत्संग हो जाए तो सब पाप। चलो 1 घंटा की फुर्सत नहीं मिली, आधे घंटा का सत्संग हो जाए, आधे घंटा का साधु संग हो जाए तो भी सब पाप खत्म। चलो इतना भी नहीं सबड़ा सत्संग करने में, तो योर क्या कर दो, पौने चौथाई घंटा 15 मिनट ही सत्संग हो जाए तो सब पाप खत्म। तो 15 मिनट सत्संग हो जाए सब पाप खत्म, आधा घंटा सत्संग हो जाए सब पाप खत्म, 1 घंटा सत्संग हो जाए सब पाप खत्म। सब पाप खत्म होने का मतलब सब दुख खत्म, सब सुख प्राप्त। ये सिद्धांत हुआ, सिद्धांत हुआ। मैंने सुबह कहा था 2 आयतन हाइड्रोजन परमाणु लें, 1 आयतन ऑक्सीजन परमाणु लें, जो विधि मिलाने की है दोनों को मिला दें, तो मिलाते ही क्या सामने आएगा? पानी। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और दोनों मिला दिए तो गैस नहीं रहा, क्या बच गया? पानी। कब? जब शर्त पूरी होगी तब। शर्त है 2 आयतन हाइड्रोजन होना चाहिए,
1 आयतन ऑक्सीजन होना चाहिए, 2, 1, 3। सुबह हम कहे थे 1.25 आयतन हाइड्रोजन ले लीजिए और 1.25 आयतन ऑक्सीजन ले लीजिए, जीवन भर मिलाते रहेंगे, कभी पानी नहीं बनेगा। तो उसी तरह मेटा साइंस में संत जो कहते हैं, भगवंत जो कहते हैं, प्रोफेट जो कहते हैं, पैगंबर जो कहते हैं, उसमें तनियो ठो घट भर कीजिएगा न, तो ना आज तक बढ़िया दिन देखे हैं, ना कल तक बढ़िया दिन आएगा। मेटा साइंस है, साइंस है, आर्ट्स पेपर नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, सोशोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है, पॉलिटिक्स साइंस नहीं, पॉलिटिकल साइंस नहीं है, साइंस है ना। तो भाव था हमारा, हम आप आज तक में 15 मिनट साधु संग किए होंगे, 15 मिनट सत्संग किए होंगे, आधे घंटा सत्संग किए होंगे, 1 घंटा, बरस के बरस। बहुत ऐसे भाई बहन होंगे कम से कम जब से दीक्षा लिए तब से सत्संग कर रहे हैं, और उससे पहले भी सत्संग किए, तब बात समझे, दीक्षा लिए। तो कोई 5 वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, कोई 10 वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, कोई 20 वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, कोई 25-30 से सत्संग कर रहे हैं। जब 15 मिनट में, आधे घंटा में, 1 घंटा में सब पाप खत्म हो जाते हैं, इतने वर्षों से सत्संग किए, सब पाप खत्म हुए कि नहीं? हिसाब करना पड़ता है ना, सब पाप खत्म हुआ कि नहीं। सब पाप खत्म होने का माना है अब हमारे जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं हुआ, कभी दुर्दिन नहीं आया, कभी अनिष्ट नहीं हुआ, कभी अमंगल नहीं हुआ, कभी फेर फार नहीं हुआ, कभी रोग व्याध नहीं हुआ। समझ जाइए कि हमारे सभी पाप, यदि वह सब होता ही है, आज यह अनिष्ट कल वह अनिष्ट, आज यह फेर कल वह फेर, आज यह रोग कल वह व्याध, आज यह परेशानी कल वह परेशानी, तो मतलब है वो परेशान करने वाला पाप खत्म। गांवों समाज में देखते हैं जिस पर कोई दाय दुश्मन लग जाता है, दिन तो रात दिनों में नींद नहीं आती है, कब दुश्मन आ जाएगा, कब हमको गोली मार देगा, कब हमारी जान चली जाएगी, हरदम थर थर करते रहता है। और जब दुश्मन किसी उपाय से मर जाता है ना, तब देखिएगा खूब सोता है, तब डर खत्म हो जाता है कि मार देगा। जीव का दुश्मन जन्म जन्म के पाप हैं, वे समय पर ऐसी दुश्मनी करते हैं, हो बा ऐसी दुश्मनी करते हैं कि जो दिन नहीं देखना चाहिए हम लोगों को, वह दिन देखते हैं। तो मैंने थ्योरी पहले दिखाई कि 15 मिनट का साधु संग या सत्संग हो जाए, आधे घंटे का साधु संग या सत्संग हो जाए, 1 घंटे का साधु संग सत्संग हो जाए, तो सब पाप खत्म, ऐसा ऋषि बोले हैं।